ही अचानक दरवाजा खुला। डॉक्टरों की पूरी टीम अंदर आ गई। पता चला मरीज की हालत बहुत नाजुक है, लेकिन गोली अब तक नहीं मिली। ये देखकर मिस्टर बीन ने सबको रुकने को कहा और खुद किसी एक्सपर्ट की तरह झुककर घाव के पास एक जोरदार कुश की आवाज की। बाकी सब उसे देखकर हैरान रह गए, कुछ तो उसकी तारीफ भी करने लगे। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन रूम से बाहर निकला, बाहर इंतजार कर रहे मरीज के परिवार ने उसे डॉक्टर समझ लिया और उसे एक और मरीज को देखने के लिए बुला लिया। बेचारा बीन अब मना भी नहीं कर सका, तो मजबूरी में इलाज करने पहुंच गया। लड़की बेहोश पड़ी थी, तो उसे पिछली बार डॉक्टरों का तरीका याद आया। उसने भी वही स्टाइल मारी, डिफिब्रिलेटर उठाया और उसे चालू करने की कोशिश की। पहले तो बिजली नहीं आई, फिर उसने प्लग लगाकर स्विच ऑन किया, लेकिन जैसे ही चालू किया उसे जोर का झटका लगा और वो सीधे उस लड़की के ऊपर जा गिरा। कमाल की बात ये हुई कि झटके से वो लड़की जो सालों से कोमा में थी अचानक जाग उठी। इसके बाद बीन डर के मारे वॉशरूम में जाकर हाथ धोने लगा, लेकिन फिर देखा कि उसके पैंट गीले हो गए हैं। उसने झटपट एक आइडिया निकाला, पास में पड़ा डस्टबिन खींचा, उस पर चढ़ गया और हैंड ड्रायर से पैंट सुखाने लगा। वो पूरी मस्ती में पंखे की हवा ले ही रहा था कि तभी एक आदमी अंदर आया और उसे देखकर दंग रह गया। बीन ने झट से रिएक्ट किया और ऐसा दिखाने लगा जैसे वो इलेक्ट्रिक रिपेयरमैन हो। उसने दीवार की बल्ब निकालकर ऐसे घुमाना शुरू किया जैसे रिपेयर कर रहा हो। वो आदमी कुछ सेकंड देखता रहा और फिर चुपचाप बाहर निकल गया, लेकिन बल्ब बहुत गर्म था। बीन का हाथ जल गया और बल्ब नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। घबराकर उसने ठंडा पानी चलाया, पर पानी गिरते ही उसकी पैंट फिर से